तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यूट्रिशन वीक, और जिसमें हमने कुछ जो स्पेशल पर्सन्स हैं जैसे एल्डरली पर्सन, उनकी डाइट के बारे में हम लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, तो हमने उनके अकॉर्डिंग डाइट को प्रिपेयर किया है। तो उनका क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट होता है उनके बारे में हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्यों? क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लगातार बना रहता है, तो इसलिए हमें सॉफ्ट डाइट उनको देनी है, लेस स्पाइसी डाइट देना है। और हार्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हमें उन्हें हाई न्यूट्रिटिव डाइट देनी है, बट लो सोडियम और लो फैट डाइट देनी है। तो ऐसे ही कुछ अफोर्डेबल डाइट्स बनाए हमारे ग्रुप मेंबर ने, जो अब वो खुद आपसे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपेयर किया है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आज मैंने वेजिटेबल सूप बनाया हुआ है, जो कि हम वृद्ध और बुजुर्गों को देते हैं। ये इसलिए देते हैं क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है और ये डाइजेशन में मदद करता है। इसे हमने कई सारे वेजिटेबल जैसे कि हरी सब्जियां और बाकी सारे सब्जियां मिला करके ये सूप हमने तैयार किया है। तो ये क्या होता है, इसके ये फ़ायदे हैं कि ये पतला होता है, आसानी से हम इसे चबा कर खा सकते हैं, और ये डाइजेशन में मदद भी करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती। इसमें जो है काफ़ी मात्रा में ऊर्जा भी होती है, जो कि हमारे बुजुर्गों को आसानी से ऊर्जा भी प्रदान होती है। इससे क्या है, किसी भी प्रकार की हार्ट की बीमारी भी नहीं होगी और हमारे डाइजेशन में भी कोई भी किसी प्रकार का डिजीज़ कंडीशन नहीं होगा। इसमें हमने कई सारी चीज़ें ऐड की है, जिसमें 15% कैलोरी में डाइजेशन में मदद करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, और 4% आपका होता है प्रोटीन, और इसमें 13% आपकी वसा होती है। ये सब मिला करके हम ये सूप तैयार किए हैं। इस सूप में हमने ये डेली कैसे यूज़ करना है, इसका RDA वैल्यू क्या है, ये 200 ग्राम और 250 ग्राम हम ले सकते हैं, वो भी 1 कप सूप में, जिसमें हम कह सकते हैं सारे हमारे न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं, सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें हमें बुज़ुर्गों को देने में पूरा प्रॉपर डाइट कंप्लीट रहता है। तो नमस्कार, थैंक यू। हम आज आपको इस नमकीन दलिया के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो कि वृद्ध के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इससे मतलब फ़ायदा ये होता है कि उनको पाचन में उनको सहायक होता है, इसीलिए उनको हल्की से हल्की चीज़ दी जाती है, इसीलिए इसमें दलिया ऐड किए हैं। नमकीन दलिया देते हैं उनको, उसमें काफ़ी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा ऑयल ना हो, ज़्यादा उसमें मसाले ना पड़े हों, इसीलिए ये देते हैं हम। और इससे उनको ये दिक्कत नहीं होती है, उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और और इससे उनको दिल की बीमारियों से वो दूर रहते हैं। और इसमें प्रोटीन और विटामिन, इन सब की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसमें कैलोरी काफ़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। इससे खाने से वज़न भी कम होता है। और इसमें प्रोटीन 11.2 ग्राम होता है, और कार्बोहाइड्रेट 38.2 ग्राम होता है। थैंक यू। Today I am here presenting pigeon pea for elderly person. Tur dal is a perennial legumes that belongs for the Fabaceae family. It is also called alhar dal. It is very rich in carbohydrate, fat, minerals, vitamins, etc. Nutrition value of the pigeon pea as per 100 gram. 17% of carbohydrate, 96% of vitamin, 87% of mineral, 33% of potassium, 1% of fat, and dietary value of the pigeon pea as 100 mg. It is 58 mg of carbohydrate, 67% of vitamins, 77% of potassium, 1% of fat, etc. Benefits of pigeon pea: it prevents from the anemia, it prevents from the constipation, it is very helpful for the diabetic patient, it is very helpful for the digestive system and cardiac patient. It is very helpful for the maintaining blood pressure, it boosts our energy. Potassium is very rich in pigeon pea, which act as a vasodilator. It is very good for elderly person health. Thank you.